हेलो फ्रेंड्स, हर साल लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं, पर उनका ये सपना एक नाइटमेयर बन जाता है। वजह है एसएससी के फेज 13 में हुई कुछ बड़ी गलतियां। कहीं पर बीच एग्जाम में ही डीजे बजने लगे, तो कहीं सर्वर क्रैश हो गया, तो कहीं कंप्यूटर माउस खराब थे। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स के सेंटर 500,000 किलोमीटर दूर दिया गया और जब वो वहां पहुंचे तब पता चला कि एग्जाम तो कैंसिल है। और जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया तब उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया गया। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए स्टाफ रिक्रूट करती है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी का एग्जाम देते हैं, पर इस साल एसएससी फेज 13 के एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी हैरान कर दिया। सबसे पहला इशू हुआ फॉर्म फिल करने में, जहां इस बार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन था। हर साल 30 लाख से ज्यादा बच्चे एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं, बट इस बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन न होने से 7 लाख से ज्यादा बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भर पाए, जबकि ये सर्वर का इशू था और ऑथेंटिकेशन इसी साल आया था। फिर इसके बाद इशू आता है एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड 21 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ, बट एग्जाम 24 जुलाई से ही स्टार्ट था। सिर्फ 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड मिला, बट इसमें भी एक झोल था। स्टूडेंट्स को 500 से 1000 किलोमीटर दूर के सेंटर्स अलॉट हुए। इनफैक्ट कई बच्चों के सेंटर्स तो अंडमान निकोबार आया कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई, मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। जहाँ फ्लाइट ओनली ऑप्शन है ट्रैवल का। जो बच्चा कितने सालों से तैयारी कर रहा है, घर से दूर पीजी में रह रहा है, वो एग्जाम देने फ्लाइट से जाएगा। कोई सेंस है इस बात का? और जब बच्चे इतने दूर एग्जाम देने गए तब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। और बच्चों को पता है कैंसिलेशन का कब पता चला? जब वो सेंटर पहुंच चुके थे या सेंटर के बाहर खड़े थे। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ा ब्लेंडर हुआ एग्जाम हॉल्स में। किसी सेंटर में अगर एग्जाम हुआ भी तो वहाँ एग्जाम के दौरान सर्वर क्रैश हो गया। कई सेंटर्स में नेटवर्क ग्लिच आ गया, तो कहीं क्वेश्चन ही लोड नहीं हुए, तो कहीं गलत जवाब ऑटो सबमिट हो गया। कई बच्चों ने शिकायत करी कि उनके माउस, कंप्यूटर, फैंस प्रॉपर वर्किंग में नहीं था। किसी सेंटर के पास तो डीजे चल रहा था और नीचे गाय भैंस बकरियां बंधी हुई थी। यूपीएससी के बाद एसएससी, इतना बड़ा एग्जाम है, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे हो सकता है? तो इतने बेकार मैनेजमेंट के पीछे रीजन है वेंडर्स का। देखो, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसका एग्जाम वो खुद कंडक्ट नहीं करवाती, ना ही एसएससी के पास एग्जाम के लिए कोई सॉफ्टवेयर है। एसएससी के एग्जाम्स वेंडर कंडक्ट करवाते हैं। वेंडर्स वो प्राइवेट कंपनी होती है जिसे एसएससी कॉन्ट्रैक्ट देता है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, सेंटर मैनेज करवाने का, पेपर चेक करवाने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिछले कई सालों से एसएससी के मेजर एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस कंडक्ट करवाती थी। पर इस साल ये कॉन्ट्रैक्ट एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को दिया गया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये 220 पर स्टूडेंट का लोअर प्राइस दिया, जबकि टीसीएस का कॉस्ट 350 पर स्टूडेंट था। शॉकिंग बात तो ये है कि एडुकेटी पहले से ही एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, यानी ये पहले भी कई स्कैम्स में फंस चुके हैं। जैसे 2020 में एमपी के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक कराना हो या पटवारी एग्जाम की गलत हैंडलिंग करना हो, इस कंपनी पर ऑलरेडी कई सीरियस इल्जाम लगे हैं, जैसे पेपर लीक कराना, चीटिंग कराना, सर्वर क्रैश होना, पुअर एग्जाम सेंटर होना। बट फिर भी इतना कुछ होने के बाद एडुकेटी को ही कॉन्ट्रैक्ट देना, ये साफ साफ कोई दूसरा एंगल लग रहा है। अब इतना कुछ होने के बाद जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस की डिमांड करी, तब उन्हें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। हर साल लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं और अपने बेटर फ्यूचर के लिए कई सालों तक घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं। और फिर जब एग्जाम होता है तब पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया है या क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया है। ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ। बीते कुछ सालों में कई ऐसे न्यूज आए जहां पेपर लीक होना, चीटिंग होना एक आम बात है, बट फिर भी सिस्टम भोले भाले स्टूडेंट्स के साथ खेल रही है। भूलो मत कि ये देश का भविष्य है। आगे चल के यही स्टूडेंट्स देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी एग्जाम कैंसिल होने के बाद सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी बस ये मांग है कि एसएससी वापस से टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दे दे। अब आपका इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं।